अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अटैच करने होते हैं, यानी कि कोई फिजिकल अपीयरेंस आपकी नहीं होती, कोई सबमिशन नहीं होती है। सिंपली ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जाना होता है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अटैच करने होते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होती है, आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको विज़िट करना पड़ता है वीएफएस ग्लोबल में बायोमेट्रिक देने के लिए, और बायोमेट्रिक देने के विथिन 20-25 डेज़ के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आज हम 2 कैटेगरीज़ पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, और सेकंड कैटेगरी पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के हवाले से। क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज रहती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़े कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर साल भर टूरिज़्म रहता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं, पाथवे मिल जाते हैं पीआर लेने का, परमानेंट रेजिडेंस लेने का और नेशनल तक पहुँचने का। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने में इंटरेस्टेड हैं, आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तरह डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा की जो कैटेगरी है, इसे कहते हैं सब क्लास 600। सब क्लास 600 की कैटेगरी में ये आता है टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, जो आपको शॉर्ट स्टे मिलता है, टेम्पररी स्टे मिलता है ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म के लिए। इसका जो शॉर्ट स्टे होता है, ये डिपेंड करता है, कम से कम 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। अब इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, देखें 2 से 3 कैटेगरीज़ के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पास जो है वो कोई ना कोई बिज़नेस है, जो बिज़नेस करते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास सेविंग्स होती है, ना वो जॉब करते हैं, ना वो कोई बिज़नेस करते हैं, उनके पास एक सेविंग्स होती है, जो रिटायर हो चुके होते हैं। सेविंग्स के थ्रू वो किस तरीके से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके पास डेफ़िनेटली डॉक्यूमेंट सारे होंगे, जिसमें आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी आपको चाहिए होती हैं। आपको कंपनी की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, पर्सनल भी लास्ट 6 मंथ की चाहिए होगी। इसके साथ-साथ आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एसआरबी के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, अगर ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आपको फ्लाइट कंफर्मेशन चाहिए होती है, डमी होटल कंफर्मेशन चाहिए होती है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, आपका कंपनी का लेटर हेड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। कोई बड़े कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करने का सोचते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, खास तौर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो कम से कम 2 मिलियन या 15 लाख रुपए कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, जिससे ये प्रूव हो कि आपके टाइज पाकिस्तान में स्ट्रांग है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आपके पास एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है, जिससे ये प्रूव हो जाए, वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली नहीं जा रहे, आप जस्ट टेम्पररी विजिट के लिए जा रहे हैं और आप टाइमली पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे। ये टाइज आपको शो करने होते हैं थ्रू आपके एसेट्स, या थ्रू आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ के थ्रू आप शो करते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान में इतना स्टेबल हूँ कि मैं जस्ट ऑस्ट्रेलिया में, मेरा मकसद है विजिट करना और मैं वापस आ जाऊँगा। तो इसकी बेसिस पे आपको विजिट वीज़ा मिलता है। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर जाके आपने विजिट वीज़ा की कैटेगरी में जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद ऑनलाइन आपके पास आ जाता है फ़ीस पे करने का ऑप्शन, वहीं पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से फ़ीस पे करते हैं, और फ़ीस पे करने के बाद आपकी सबमिशन हो जाती है। कोई अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं है, कोई वेट का चक्कर नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाती हैं। अप्लाई करने के बाद आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि ईज़िली मिल जाता है 2 दिन, 3 दिन में, जो भी आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा, उस डेट को जाके आपने सिंपली बायोमेट्रिक अपने देने हैं। जिस दिन आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट होता है, उस दिन से आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, और विथिन 25 डेज़, 30 डेज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो है वो वीज़ा का आंसर आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, डिसीजन आ जाता है। ये तो बात हो गई टूरिस्ट वीज़ा की। जिन लोगों का सवाल था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं उन लोगों के पास जो कहते हैं भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, ना हमारे पास जो है वो कोई टाइज स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी नहीं है भाई, पासपोर्ट है,
हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना है, सही है। और कुछ लिमिटेड पैसे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हमारे पास हैं, इतने पैसे हैं कि हम अपनी टिकट ले सकते हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो भाई मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एक्सपेंस के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। कैसे जाएंगे ये ऑप्शन आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ सब क्लास 482। ये कैटेगरी आती है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज। ऑस्ट्रेलिया में लेबर शॉर्टेज की वजह से टेम्पररी लोगों की जरूरत है जिसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो कम से कम 2 साल से लेकर 4 साल तक, यानी कि आपको वर्क परमिट मिलता है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली रह सकते हैं। इसमें आपके डिपेंडेंट्स भी आपके साथ जा सकते हैं, यानी आपके फैमिली मेंबर्स भी जो है वो आपके साथ जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब स्पॉन्सर कैसे मिलेगा और स्पॉन्सर होता क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पॉन्सर होता है आपका एम्प्लॉयर, आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट मिलती है जिसमें आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि आपको किसी भी किस्म का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या हम मान लेते हैं आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम जानते हैं, आप वेटर हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप शेफ हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, यानी किसी भी किस्म का आपको काम आता है, आपने ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तमाम तर, उनको आपने फॉलो करना है। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक तो आपके पास होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट पे सीवी और इसके साथ कवर लेटर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो हम सीवी बनाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी यूज होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंपली 1 से 2 पेजेस की सीवी बनती है और एक प्रोफेशनल कवर लेटर बनता है जिसकी बेसिस पे आप अपने लिए जॉब्स अप्लाई करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको जॉब अप्लाई करनी होती है, इसके बाद आपको एम्प्लॉयर मिलता है, वहां से एम्प्लॉयर आपको एक ऑफर लेटर देता है। उस ऑफर लेटर की बेसिस पे आपका वर्क परमिट जो है वो प्रोसेस होता है और आपको इनिशियली 2 साल का वर्क परमिट मिलता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है 4 साल तक। उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। उसमें वहां पर आप जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको परमानेंट रेजिडेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं और एक वक्त आता है 6 से 7 साल के अंदर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी तक भी जा सकते हैं। ये कैटेगरी कहलाती है सब क्लास 482, यानी कि ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कहते हैं सिर्फ पासपोर्ट है, हम जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, हम वर्क वीजा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। बेनिफिट ये मिलता है, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे मिलते हैं जो आपके सारे एक्सपेंसेस बियर करते हैं, जिसमें आपका मेडिकल है, आपके अदर एक्सपेंसेस, आपकी फ्लाइट टिकट, आपको अकोमोडेशन तक प्रोवाइड करते हैं, यानी आपका कोई सिंगल 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। ऑस्ट्रेलिया में हाई लेबर शॉर्टेज है, ऑस्ट्रेलिया जाने का अच्छा मौका है। आप थ्रू विजिट वीजा जाना चाहें, आप थ्रू विजिट वीजा जाएं, लेकिन विजिट वीजा के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं देता, आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होना भी लाजमी है। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है वर्क वीजा का, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। वर्क वीजा में भी आपके पास सीवी और कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, जो भी काम आप जानते हैं उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई ना कोई एजुकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू ये प्रूव हो जाए कि आपको ये काम अच्छे से आता है, आपका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका मजीद सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, यहाँ पर आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कर दें अपने दोस्तों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।